फिल्म की स्टार्टिंग में इंसानों को दिखाते हैं जो समुद्र में सोनार लगाते हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ दूर भाग जाती हैं और कुछ मछलियाँ तो मर भी जाती हैं। अब इसके बाद म्यूजियम को दिखाते हैं, जो बच्चों का म्यूजियम रहता है और वहाँ पर सफ़ेद झूठ बोला जाता है। तो म्यूजियम का मालिक एक छिपकली को डायनासोर बताता है और वहीं पर वो इनको झूठा बैटमैन भी दिखाता है। उसके बाद वो उनको एक मरमेड दिखाता है, लेकिन वो असली नहीं रहती है, वो डॉल रहती है और उसको मछली में रख रखा था। बच्चों को इसके बारे में सच पता चल जाता है, तो वो मालिक उनको असली मेरमेड दिखाने के लिए बाथरूम में लेकर जाता है, लेकिन वो भी झूठ था। वो एक आदमी था जो मेरमेड के कॉस्ट्यूम में था। तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है, तो बच्चों को इसके बारे में पता चल जाता और वो आदमी को उठाकर म्यूजियम से बाहर फेंक देते हैं। अब इसके बाद कुछ अमीर लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर ग्रीन गल्फ की बोली लग रही होती है। तो ल्यू एक मिलियनेयर रहता है और वो रोलन को हराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैट लगाता है और वो ग्रीन गल्फ को 20.08 बिलियन में खरीद लेता है। अब इसके बाद ल्यू घर पर आता है और उसके साथ साथ उसके घर पर कुछ मिलियनेयर भी आते हैं, जैसे कि रोलन, अंकल रिच और टैंग जेटपैक से उसके घर पर आता है। तो वहाँ पर वो सभी ल्यू का मजाक भी उड़ाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने बेकार में पैसा लगाया, ग्रीन गल्फ में तुम्हें डॉल्फिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ल्यू उन्हें बताता है कि उसके पास रिक्लेमेशन परमिट है, इसका मतलब वो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है और वो सोनार की मदद से डॉल्फिन को दूर भी भगा सकता है, जिससे स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन वहाँ से सैन जाने लगता है अपने जेट पैक से, लेकिन उसके जेट पैक का बटन दब जाता है, जिससे वो बिल्डिंग में उड़ने लगता है। जैसे तैसे करके बॉडीगार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। वहीं पर अंकल रीच ल्यू के साथ डील करना चाहता है ग्रीन गल्फ में पार्टनरशिप के लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। अब वो सभी पार्टी में रहते हैं, तो ल्यू कुछ लड़कियों के साथ रहता है। उसके पास रोवालन आती है और वो लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। तो वहीं पर रोवालन ल्यू को पार्टनरशिप करने के लिए कहती है ग्रीन गल्फ में, और इसके लिए ल्यू भी मान भी जाता है। तो रोवालन की ग्रीन गल्फ में 45% हिस्सेदारी थी और वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। इतनी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सैन रहता है और वो अपने आप को एक डांसर बताती है, लेकिन वो डांसर लिस्ट में नहीं थी, इसलिए गार्ड उसे मारते भी हैं, लेकिन ल्यू उन गार्ड को रोकता है। उसके बाद सैन उसे बताती है कि वो ल्यू को काफ़ी लाइक करती है और वो उसे अपना नंबर भी देती है। तो ल्यू उसका नंबर लेकर उसे जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद सैन को दिखाते हैं जो वहाँ से आ जाती है। उसके बाद वो तंदूरी चिकन खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकती है और उसके बाद वो ग्रीन गल्फ पर जाती है। वहीं पर उसका घर था, घर के नीचे एक सीक्रेट रास्ता था जो एक टूटी हुई बोट पर जाता था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे मेयर पीपल रहते थे और वहीं पर हमको पता चलता है कि सैन भी एक मरमेड थी। तो इंसानों ने समुद्र में सोनार लगाए, जिसकी वजह से वो मेरमेड समुद्र में तो जा नहीं सकते थे, इसलिए वो छुपकर इस टूटी हुई बोट पर रहते हैं। तो सैन ने ल्यू को अपना नंबर दिया था, वो भी उनके प्लान का हिस्सा था। उनका प्लान क्या था वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद ल्यू को दिखाते हैं जो एक मीटिंग में रहता है और उसकी मीटिंग में रोवालन भी रहती है, क्योंकि वो इसकी पार्टनरशिप में थी। तो वहीं पर कुछ प्रोफेशनल उन्हें ग्रीन गल्फ के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने ग्रीन गल्फ के चारों तरफ सोलर ट्रांसमीटर लगा दिए हैं, जिससे डॉल्फिन उन ग्रीन गल्फ से दूर रहेंगी और सोनार की मदद से उन्हें कुछ फ्रीक्वेंसी भी मिली थी जो डॉल्फिन की नहीं थी, वो मेरमेड की थी, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं रहता है। इसके बाद मेयर पीपल को दिखाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी मेरमेड रहती है जो उनमें सबसे बड़ी और काफ़ी बूढ़ी थी। तो वहाँ पर वो उन सभी मेयर पीपल को एक स्टोरी सुनाती है। वो उनसे कहती है कि इंसानों से पहले बंदर थे, लेकिन कुछ बंदरों के पैर खराब हो गए और वो पानी में चले गए और उनके पैर देखते देखते पूंछ में बदल गए और जो बाकी के बंदर थे वो ह्यूमन बन गए। लेकिन वो ह्यूमन जब भी मेरमेड से मिलते हैं वो उनको मारने लगते हैं। इसी वजह से मेरमेड इंसानों से छुप के रहते हैं। तो वहीं पर ऑक्टोपस भी रहता है जो आधा इंसान और आधा ऑक्टोपस था। तो वो उन सभी का लीडर था और वो वहाँ पर अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हम ग्रीन गल्फ के ओनर ल्यू को मार देंगे ताकि वो यहाँ पर आराम से रह सकें, और इस मिशन को पूरा सैन को करना था, क्योंकि वो इंसानों की तरह चल भी सकती थी और उनके बीच रह भी सकती थी। तो वहाँ पर सैन को ऐसा करना था कि ल्यू उससे प्यार करने लगे और फिर उसे ल्यू को मार देना था ताकि वो आराम से रह सके। तो इसी वजह से सैन ने ल्यू को अपना नंबर दिया था। तो वहाँ पर ऑक्टोपस सैन को किस करना सिखाता है, लेकिन सैन को इससे कुछ भी फील नहीं होता। अब इसके बाद ल्यू को दिखाते हैं जो फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी वहाँ से चले जाते। वहाँ पर सिर्फ ल्यू और रोवालन ही रहते हैं। अब इसके बाद मेयर पीपल को दिखाते हैं तो वो ल्यू के कॉल आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ल्यू को दिखाते हैं तो वहाँ पर रोवालन ल्यू की काफ़ी बेइज्जती करती है, इससे ल्यू को काफ़ी बुरा लगता है। तो वो रोवालन को जीलस फील कराने के लिए सैंग को कॉल करता है और सैंग उसे अपना एड्रेस बताती है और ल्यू सैंग से कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट में पिक करूँगा, तुम तैयार रहना। तो वहाँ पर सभी मेयर पीपल तैयारी करते हैं ल्यू को मारने की और वो ल्यू के इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे ही ल्यू के घर के अंदर आएगा वो उसे मार देंगे।
लेकिन जैसे ही सेंग घर से बाहर जाती है वहाँ पर ल्यू ना आकर बल्कि उसके बॉडीगार्ड आते हैं उसे लेने के लिए। वो उसे वहाँ से ले भी जाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस सेंग का पीछा करता है और वो एक सेंग को बैग भी देता है जिसमें ल्यू को मारने का सामान रहता है और वो अपने टेंटेकल्स को झाड़ियों में छुपा लेता है। लेकिन उन बॉडीगार्ड को ऑक्टोपस के टेंटेकल्स दिख जाते हैं। वहीं पर ऑक्टोपस एक बहाना लगा देता है, वो कह देता है कि इस ऑक्टोपस को मैंने ही मारा है और मैं इसे पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन वो गार्ड्स उसके टेंटेकल को काटने वाले रहते हैं, लेकिन ऑक्टोपस उनसे कुछ बहाना लगाकर उन्हें रोक देता है और वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सेंग ल्यू की बिल्डिंग में रहती है तो उसे लगता है कि ल्यू उससे मिलेगा, इसलिए वो एक गिलास में जिसमें पानी रहता है उसमें जहर मिला देती है। लेकिन वहाँ पर ल्यू ना आकर उसका मैनेजर आ जाता है और वहाँ पर वो सेंग की सिक्योरिटी चेकिंग भी करते हैं। लेकिन जैसी मशीन जूते पर पहुंचती है वहां पर अलार्म बजने लगता है, तो वो चेक कराने के लिए उसे अपने जूते उतारने थे, बट वो अपने जूते उतारेगी तो लोगों को उसकी पूंछ दिख जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि वो तो एक मरमेड है। तो वहाँ पर वो काफ़ी डरी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही वो उसके जूते उतारने वाले रहते हैं उनको जूतों में कील लगी हुई दिखती है, जिसकी वजह से वो अलार्म बज रहा था और वहाँ पर वो बच जाती है। बट इसके बाद वो मैनेजर सेंग को ड्रिंक करने के लिए कहता है, बट उसे कहाँ पता था कि उसने तो गिलास में जहर मिलाया था। जो तो सेंग के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वहाँ पर वो पानी पीती है, बट उसके साथ मैनेजर भी उस पानी को पीता है, बट उसके गिलास में जहर रहता है और वहाँ पर वो बेहोश भी हो जाता है। इतनी ही सेंग उसे ड्रिंक पिलाती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है, बट वो दोबारा से उसी पानी को पी लेता है, वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। लेकिन इतनी ही सेंग को ल्यू दिखता है और वो उसका पीछा करती है, तो ल्यू उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे मारने वाली होती है वो दाव उसी पर लग जाता है और वो उसे मार नहीं पाती है। लेकिन एंड में ल्यू सेंग को देख ही लेता है। तो अब ल्यू सेंग से कहता है कि मैं तुम्हें सच में नहीं बुलाना चाहता था, मैंने तो बस ऐसे ही फ़ोन कर दिया। तो अब ल्यू सेंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके लिए वो उसे पैसे भी देता है, बट सेंग को उसके पैसे नहीं चाहिए थे और वो ल्यू से तंदूरी चिकन खाने के लिए कहती है। ल्यू ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट वो उसे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो उसे तंदूरी चिकन खाने के लिए लेकर जाता है। तो सेंग ल्यू को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो अक्सर तंदूरी चिकन खाया करती थी और जहाँ का चिकन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो वो ल्यू से भी चिकन खाने के लिए कहती है, बट वो खाना नहीं चाहता था। बट वो जैसे ही उसे टेस्ट करता है उसे वो काफ़ी पसंद आता है, वो वहाँ पर उनके कई सारे पीस खा जाते हैं। तो वहीं पर ल्यू सेंग को अपनी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि हम पहले बहुत गरीब थे और हम एक पीस को 3 लोग खाया करते थे और उसी दिन से ल्यू ने फैसला किया कि वो बड़ा होकर अमीर बनेगा, खूब सारे पैसे कमाएगा। तो इन सब के बाद ल्यू सेंग को चेक देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेंग उसके चेक को जला देती है क्योंकि उसे उसके पैसे की ज़रूरत नहीं थी और सेंग वहाँ पर गाना भी गाने लगती है। उसकी वजह से ल्यू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगता है और वो भी उसके साथ गाना गाता है। ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है और सेंग वहाँ पर इतनी तेज़ गाना गाती है कि गिलास और कांच टूट भी जाते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पर कुछ खेलते भी हैं जिससे ल्यू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अब इसके बाद ल्यू सेंग को घर छोड़ने के लिए जाता है और वहीं पर ल्यू को पता चलता है कि सेंग ग्रीन गल्फ में रहती थी जिसका वो ओनर था। तो वहाँ पर वो उसे घर छोड़कर आता है। तो एक सेंग ही थी जिसने ल्यू को एहसास करवाया था कि पैसे से बढ़कर और भी बहुत सी चीज़ हैं। इसी वजह से वो सेंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक भी करने लगा था और सेंग को यहाँ पर पता था कि जैसे वो ल्यू को अपने घर पर लेकर जाएगी बाकी के मैर पीपल उसे मार देंगे, इसलिए वो अपने घर पर ना ले जाकर उसे वापस से जाने के लिए कहती है। तो वो अपनी बोट पर आकर ऑक्टोपस से कह देती है कि अब ये सब मैं और नहीं करूँगी। इससे ऑक्टोपस को काफ़ी गुस्सा भी आता है। अब अगले दिन सेंग के पास फिर से ल्यू की कॉल आती है और ल्यू से कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। तो इस बार ल्यू सेंग को डेट पर लेकर जाता है। तो वहाँ पर वो उसे खाना खिलाने वाला था और उनका शेफ रहता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ल्यू को मारने के लिए आया था लेकिन बाजी पलट जाती है। वहाँ पर ल्यू के गार्ड को ऑक्टोपस के टेंटेकल्स दिख जाते हैं तो उनको लगता है कि ये ऑक्टोपस है और वहाँ पर सभी ऑक्टोपस खाने के लिए ही कहते हैं। तो उन्हें कहाँ पता था कि वो तो ऑक्टोपस के ही टेंटेकल्स हैं। ऑक्टोपस उनसे बचने के लिए वो खुद ही अपने टेंटेकल्स काटता है और उन्हें पकाता है, इससे उसे काफ़ी दर्द होता है। वहाँ पर वो उल्टी भी कर जाता है और उड़कर वहाँ से वो चले जाता है। तो वहाँ से अब सभी चले गए थे लेकिन ली और सेंग वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर ली सेंग को प्रपोज भी करता है शादी के लिए, बट सेंग उसे मना कर देती है क्योंकि वो तो यहाँ पर उसे मारने के लिए थी। इतने ही ली सेंग को किस करता है और वो किस काफ़ी टाइम तक चलती है, बट इतने ही वहाँ पर रोअलन आ जाती है। तो सेंग रोअलन को देखकर वहाँ से चले जाती है। ल्यू भी उसके पीछे जाता है और रोअलन ली को रोकती है, बट वो रुकता नहीं है। तो अब इसके बाद ऑक्टोपस को दिखाते हैं तो उसके टेंटेकल्स कट तो गए थे, इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा रहता है और वहाँ पर वो सेंग पर भड़कता भी है और वो सेंग से कहता है कि तुम्हें कहीं सच में ल्यू से प्यार तो नहीं हो गया, और ये सच भी था।
तो वो वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर लियो आ जाता है और लियो उनको उनके असली रूप में देख लेता है। लियो को पता चल जाता है कि वो सभी मरमेड हैं और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मरमेड इतने ही लियो को बेहोश कर देते हैं। अब उसे वो होश आता है तो वो उनकी बोट पर रहता है और वहाँ पर ऑक्टोपस लियो को बताता है कि तुम्हारे सोनार की वजह से हमारे कई मरमेड बीमार हो गए और कई तो मर भी गए। तो वो लियो को मारने वाले होते हैं, बट लियो वहाँ पर कहता है कि मैं सोनार को बंद करवा दूंगा। बट ऑक्टोपस उसकी बात को मानता नहीं है और वो अपने एक टेंटेकल से उसकी गर्दन को घोटने लगता है, बट इतने ही सैंग उसके टेंटेकल्स को काट देती है और वो लियो को भागने के लिए कहती है और लियो वहाँ से भाग भी जाता है। इससे ऑक्टोपस को सैंग पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे मारने वाला रहता है, बट उसे मार नहीं पाता है। अब इसके बाद लियो को दिखाते हैं जो पुलिस के पास जाता है और वो उन्हें मरमेड के बारे में बताता है। तो वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर मरमेड की ड्राइंग भी बनाते हैं ताकि वो देख सकें कि वो कैसी दिखती थी, लेकिन वो हर बार अजीब अजीब ड्राइंग करते हैं। वहाँ पर थोड़ी कॉमेडी भी होती है। तो वो पुलिस ऑफिसर लियो की बात पर विश्वास नहीं करता और वहाँ पर वो उस पर हंसने भी लगते हैं। तो ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है और लियो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो अपने मैनेजर को मरमेड के बारे में बताता है, लेकिन उसका मैनेजर भी उस पर विश्वास नहीं करता है। इससे लियो को काफ़ी गुस्सा आता है। इतने वहाँ पर रोअलन आ जाती है और वहाँ पर लियो रोअलन को गले भी मिलता है, क्योंकि एक वही थी जो उसकी बात पर विश्वास करती है। वो दोनों रूम में रहते हैं। तो वहाँ पर लियो कंप्यूटर में मरमेड के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। रोअलन उसे रोकती भी है, बट वो रुकता नहीं है। इससे रोअलन को काफ़ी जेलस फील भी होता है। तो इसके बाद लियो लैब में जाता है। वहाँ पर वो सोनार चैम्बर को अपने ऊपर ट्राई करने वाला था ताकि वो देख सके कि उससे कितना दर्द होता है। तो जैसे ही सोनार एक्टिवेट होते हैं उससे लियो को काफ़ी दर्द होता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब गलत है। और वहीं पर वो उन सोनार को रोकने के लिए भी कहता है और वहाँ पर रोअलन भी आ जाती है और वो भी लियो का साथ देती है और वो सोनार को बंद करवा देते हैं। अब इसके बाद लियो को रोअलन पर विश्वास हो गया था और इसी वजह से वो रोअलन को मरमेड के बारे में भी बता देता है। वो उसे कह देता है कि वो ग्रीन गल्फ के एक टूटी हुई बोट पर रहते हैं। तो वहीं पर लियो को पता चलता है कि रोअलन इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से काम कर रही थी मरमेड को ढूंढने के लिए और इसी वजह से उसने ग्रीन गल्फ के शेयर खरीदे थे। तो उसने मरमेड को पकड़ने के लिए जॉर्ज को भी रख रखा था जो मैरीन बायोलॉजिस्ट था, और अब उन्हें पता चल गया था मरमेड की लोकेशन की और वे इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए चले भी जाते हैं। लियो उन्हें रोकता है, बट वो रुकते नहीं हैं। तो वो बोट के पास पहुंचने वाले रहते हैं और वहीं पर रोअलन अपने लोगों से कहती है कि तुम्हें सभी मरमेड को मारना है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। और वो बोट के पास पहुंच भी जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो सभी मरमेड पानी के नीचे हैं और वो उन पर गोली भी चलाती हैं। उस गोली की वजह से काफ़ी सारे मरमेड मर जाते हैं और कुछ तो घायल भी हो जाते हैं। तो अब मेयर पीपल के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो वो पानी के बाहर आते हैं। पानी की वजह से वो बाहर आते हैं तो गार्ड्स कुछ मरमेड को मार देते हैं और कुछों को तो पकड़ भी लेते। तो वो सैंग को पकड़ने वाले रहते हैं, लेकिन सैंग वहाँ से भागती है। तो कुछ मर्सनरी उसका पीछा भी करते हैं और वो उसे पकड़ने वाले रहते हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर वो बूढ़ी मरमेड आ जाती है और वहाँ पर वो सभी मर्सनरीज को मारती हुई है। लेकिन पीछे से एक मर्सनरी उस बूढ़ी मरमेड पर गोली चलाता है और उसकी वजह से वो मरमेड बोट से बाहर चली जाती है। वहाँ पर जाकर उसे पता चल जाता है कि सोलर फिलहाल के लिए बंद है और उनका समुद्र में रहना अब सेफ है। तो इसलिए वो बाकी के मेयर पीपल को भी बाहर आने के लिए कहती है और सभी अब बोट से बाहर आ जाते हैं। तो वो अब समुद्र में थे और वहाँ पर सैंग भागने भी लगती है, तो सभी सैंग को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो भाग जाती है। बट इतने रोअलन हेलीकॉप्टर से आती है और वो रॉकेट लॉन्चर से सैंग पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो पानी से बाहर आ जाती है। वो काफ़ी घायल थी, तो उसके पास रोअलन आकर उसे मारने वाली रहती है, लेकिन इतनी वहाँ पर लियो आ जाता है सैंग के जेट पैक से और वो सैंग को लेकर पानी की तरफ भागता है। रोअलन लियो पर एरो मारती है, लेकिन फिर भी लियो रुकता नहीं है और वो पानी के पास ले जाकर उसे पानी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो रोअलन और उसके लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है। अब फिल्म में 3 साल बाद की स्टोरी को दिखाया है। तो लियो के पास एक मैरीन बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट आता है और वो उससे पूछता है क्या मरमेड सच में रहती हैं, लेकिन लियो उससे झूठ बोल देता है। वो उससे कहता है कि मरमेड वगैरह कुछ नहीं होती और वहाँ पर वो उसे अपनी वाइफ लूसी से भी मिलाता है। लूसी एक्चुअल में सैंग ही रहती है जो एक मरमेड थी, बट वो स्टूडेंट से झूठ बोलता है। अब इसके बाद लियो और सैंग पानी में रहते हैं और वहाँ पर वो और अपने जैसे मरमेड को भी देखते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।